हेलो दोस्तों, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राज चैनल पर टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जाति का केंद्रीय आधार है। क्या है क्वेश्चन? जाति का केंद्रीय आधार है, जिसमें ऑप्शन था जन्म, आयु, पदानुक्रम या व्यवसाय। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, तो इसलिए इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, इसमें जो आंसर बताया था वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पदानुक्रम बताया गया था। तो पदानुक्रम कैसे होता है, ठीक है, तो इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। केंद्रीय आधार यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जाति का, है ना। वैसे तो कई आधार होते हैं जाति के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जाति के सिद्धांत का केंद्रीय भाव या केंद्रीय आधार है कि पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब ये तो डेफिनेशन है एक, यानी कि विभिन्न जातियों में भेद जो होता है वो केवल पेशा यानी कि कार्य के आधार पर ही होता है। ठीक है, आप जैसा कार्य करते हैं उसके आधार पर भेदभाव होगा, और पेशे की ऊंच नीच या अच्छाई बुराई के अनुसार ही जाति प्रथा के ऊंच नीच का संस्तरण हुआ है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? पदानुक्रम कहा जाता है। तो यही सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यानी जाति का केंद्रीय बिंदु की यदि बात करें तो पदानुक्रम यानी जाति प्रथा की ऊंच नीच संस्तरण को ही यानी पदानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यही आधार होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। ठीक है, तो अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जाति के किन आधारों का उल्लेख केतकर ने किया है? तो कौन कौन से आधारों का उल्लेख केतकर ने किया है? ऑप्शन है इसमें वंशानुगत सदस्यता, अंतर्विवाह, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। केतकर ने जो आधार बताए हैं तो वंशानुगत सदस्यता का बताया है और अंतर्विवाह का बताया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसने परिभाषित किया है कि एक जाति व्यवस्था वह है जहां एक समाज अनेक स्वतःपूर्ण और पूर्णतया पृथक इकाइयों में बटा हुआ है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध एक श्रेणीगत पैमाने में संस्कारिक आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? सेनाट, केतकर, हट्टन, लुईडुमा। तो ये जो डेफिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेनाट की। किसकी डेफिनेशन है? ऑप्शन नंबर ए, सेनाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से? ऑप्शन है इसमें लुईड्यूमा, हट्टन, केतकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है हट्टन ने। किसने किया है? हट्टन ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हट्टन ने जाति के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? अब इसमें वही क्वेश्चन का प्रकार पूछ लिए कि कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन है इसमें 2, 3, 5, 7। तो कितने प्रकार बताए हट्टन ने? 3 प्रकार बताए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कितने प्रकार बताए हैं हट्टन ने? 3 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। एक है इसमें वैयक्तिक सदस्यों के लिए प्रकार, सेकंड है इसमें सामुदायिक प्रकार, थर्ड राज्य और संपूर्ण समाज के लिए प्रकार।
अब इसमें पूछा है हट्टन के अनुसार जाति के प्रकारों में सम्मिलित है। तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि वैयक्तिक सदस्यों के लिए प्रकार्य, सामुदायिक प्रकार्य, राज्य और संपूर्ण समाज के लिए प्रकार्य, ये तीनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये जाति की एक व्यापक परिभाषा दी है। घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो घुरिये जी ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन में है 1, 3, 4 या 6। तो घुरिये जी ने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कितनी विशेषताओं के बारे में बताया घुरिये जी ने? तो 6 विशेषताओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस समाजशास्त्री का मत है कि जाति हिंदू धर्म की पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, होकार्ट ने, सेनार्ट ने या H.J.S. मैन ने? ठीक है, तो ये किसने कहा है कि किस समाजशास्त्री का मत है कि जाति हिंदू धर्म की पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि जाति जो है वो हिंदू धर्म की पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विशेषताएं हैं इसमें समाज का खंडीय विभाजन, समूहों का सोपान, खान पान और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों को धार्मिक और अन्य संबंधित निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, और 5 है विवाह पर प्रतिबंध। अब क्वेश्चन क्या है? घुरिये के अनुसार जाति की विशेषताओं में सम्मिलित है। इनमें से कौन कौन सी हैं जो घुरिये ने जाति की विशेषताओं में सम्मिलित किया है, वो हमें छांटना है इसमें से। ठीक है, तो इसमें देखो समाज का खंडीय विभाजन, ये घुरिये जी ने बताया है। समूहों का सोपान, ये भी बताया है। खान पान और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध, तो इसकी भी बात की है। और 4th है इसमें विभिन्न जातियों को धार्मिक और अन्य संबंधित निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, तो ये भी सम्मिलित है। और 5 है इसमें विवाह पर प्रतिबंध, तो ये भी सम्मिलित है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सभी को इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस समाजशास्त्री का कहना है कि एशियाई उत्पादन रीति भारत में जाति व्यवस्था की स्थिरता से जुड़ी हुई थी? तो ये कौन कहता है? ऑप्शन इसमें H.J.S. मैन, मैक्स वेबर, G.S. घुरिये या हट्टन। तो ये किसने कहा है कि एशियाई उत्पादन रीति भारत में जाति व्यवस्था की स्थिरता से जुड़ी हुई थी? ठीक है, तो ये कहा है G.S. घुरिये ने। कौन कहता है ये? किसकी डेफिनेशन है ये? G.S. घुरिये की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविगम परिस्थिति समाज का उदाहरण माना है? ठीक है, तो किसने माना है? ऑप्शन में है सेनाट, लुई ड्यूमा, हट्टन या बुगले। तो ये जो माना है यानी असंविगम परिस्थिति समाज, ये उदाहरण माना है किसने? सेनाट ने। किसने माना है? सेनाट ने। ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से आता है, तो ये ऐसे ही याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेनाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जाति व्यवस्था का आधार कुछ आनुष्ठानिक कृत्यों को पूरा करना और ईश्वर और सामंतों को अर्पित आनुष्ठानिक सेवाएं हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो किसका है ये? सेनाट, होकार्ट, आंद्रे बिताई या मार्क्स। तो ये जो कथन है कि जाति व्यवस्था का आधार कुछ आनुष्ठानिक कृत्यों को पूरा करना और ईश्वर और सामंतों को अर्पित आनुष्ठानिक सेवाएं हैं, तो ये कथन है किसका? होकार्ट का। किसका है? होकार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित आधारों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। इसमें फर्स्ट है वंशानुगत विशेषीकरण, सोपान, पारस्परिक दूरी। अब
क्वेश्चन है इसमें, बुगले ने जाति प्रथा के संरचनात्मक दृष्टिकोण को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया है। तो इसमें से किन किन आधारों पर बुगले ने जाति के आधारों को स्पष्ट किया है? तो वंशानुगत विशेषीकरण, ये माना है उन्होंने, ये आधार है उनका। सोपान, ये भी आधार है। और पारस्परिक दूरी, तो ये भी आधार, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत एक निबंध में सुरजीत सिन्हा ने जाति पर हुए अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर जोर दिया है? तो कौन से बिंदुओं पर जोर दिया है? तो देखते हैं सुरजीत सिन्हा ने। ए है ऑप्शन जनजाति जाति निरंतरता, बी है जाति और व्यक्तित्व संरचना, सी है जाति वर्ग और सामाजिक असमानता, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या है क्वेश्चन? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत एक निबंध में सुरजीत सिन्हा ने जाति पर हुए अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर जोर दिया है? तो सुरजीत सिन्हा ने इन सभी बिंदुओं पर, यानी कि जनजाति जाति निरंतरता, इस पर भी जोर दिया है। ठीक है, और जाति और व्यक्तित्व संरचना, इस पे भी बात की है, और जाति वर्ग और सामाजिक असमानता, तो इसका भी उल्लेख किया, यानी कि तीनों ही, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। इन सभी पे बात सुरजीत सिन्हा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सुरजीत सिन्हा ने जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? तो कौन कौन सी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है देखते हैं। ए है अंतरजातीय परिस्थिति के श्रेणीकरण का अध्ययन तथ्यों के विश्लेषण द्वारा किया जाता है, और बी है जाति व्यवस्था में अनुलंबीय संरचनात्मक और समस्तरीय स्थितिक सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है, और सी है पवित्रता अपवित्रता के द्विचर प्रतिकूलता पर आधारित सोपान को अवधारणा पर बल दिया गया है, और डी है उपयुक्त सभी। तो सुरजीत सिन्हा ने इन सभी को माना, यानी सभी प्रवृत्तियों का उल्लेख सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जाति है, जाति क्या है? ठीक है, तो ए है इसमें ऑप्शन, एक आदर्शात्मक व्यवस्था, वास्तविक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, सी है ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा जाति है क्या है, यानी एक आदर्शात्मक व्यवस्था भी है और वास्तविक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था भी है, यानी ए और बी दोनों ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।